मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि हाईटेक सुरक्षा घेराबंदी में रहने वाले इतने बड़े नक्सली को आखिर कैसे ढेर किया गया। क्यासों और चर्चाओं के बीच आंध्र प्रदेश के एसपी अमित बर्दर ने प्रेस वार्ता में इस पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। एसपी बर्दर ने कहा कि यह कहीं भी अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं थी कि हिडमा हमेशा 3 स्तरीय सुरक्षा घेराबंदी में ही रहता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कभी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रही भी होगी तो वह उसके सुरक्षित ठिकानों तक ही सीमित रही होगी, जो समय समय पर बदलते रहते थे। इसी परिवर्तनशील सुरक्षा पैटर्न का फायदा लेते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को सावधानी पूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी, परिस्थितियों का सही आकलन और जवानों की त्वरित कार्रवाई के चलते यह बड़ी सफलता मिली। बर्दर ने कहा कि सुरक्षा बलों के निरंतर दबाव और रणनीतिक योजनाओं के कारण नक्सली नेतृत्व की मजबूत सुरक्षा दीवार भी टूटना तय था। हिडमा के खात्मे को बस्तर और आंध्र उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कल जब से हिडमा के मरने की खबर आई, पूरे देश में इस बात की जिज्ञासा हुई। यहाँ कोई सोचता था हिडमा जब मारा जाएगा तो एक बड़ा युद्ध होगा, लेकिन जैसे 1-2 घंटे में मुठभेड़ हो गई। कैसे ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि ये माना जाता रहा कि हिडमा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में, 3 लेयर सिक्योरिटी में रहता था। केवल 6 ही मारे गए। कुछ संगठन ने यहाँ ये भी आरोप लगाया कि फर्जी मुठभेड़ है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया सर? बहुत आसानी से हिडमा मारा गया, क्योंकि पूरे देश की जिज्ञासा है कल से। आपका प्रश्न एक जिज्ञासा वाला प्रश्न है, तो उसका मैं ये कहना चाहूँगा, जब माओइस्ट के ऊपर पुलिस फोर्सेस का पकड़बंदी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो वह भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। बड़े बड़े लीडर्स भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके यूजी हो जाते हैं। जो बटालियन में होते हैं उनका रोल माओइस्ट में क्लियरली डिफाइंड होता है। वह अपने मुख्य समूह के साथ में ही अब बाहर निकलते हैं। सो जो आप कह रहे हैं 3 लेयर सिक्योरिटी वो वहां रखते हैं जहां पे उनको पहले से पता है कि वहां पे उनका एक कंफर्टेबल शेल्टर जोन ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। इस एरिया में स्पेशली एएसआर जिला में आके इतना वह भ्रमण कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, यह भी एक सोचने का विषय है। अगर 3 लेयर सिक्योरिटी किसी को लगानी है सो आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा क्षेत्र उसके पास में उसके सपोर्ट वाला होना चाहिए। तो यह तो क्लियर है कि इस प्रांत में जो रहने वाली जनजातियां हैं उनकी सहायता के लिए उनको कोई भी डर या भय से करवा नहीं सकता। सो माओइस्टों को यह सहायता नहीं मिली है। तो 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वह घट के या तो 2 लेयर रह गई होगी, उसी के कारण यह ऑपरेशन थोड़ा लंबा चल पाया, नहीं तो यह संभवतः 1 दिन का ही ऑपरेशन होता है। सर, ये ऑपरेशन लगातार। धन्यवाद सर, किस तरह की आपको मिली थी हिडमा के इस इलाके में पहुंचने की? और दूसरा सर की देव जी की भी बातें काफी चर्चाओं में है कि वो मारा गया या वो इस इलाके में भ्रमण कर रहा है, तो क्या सूचना है आपके पास? क्या इंटेंट देव जी को लेकर और हिडमा को लेकर कैसी इंटेंशन? माओइस्ट का जो हमारे पास में जो सूचना थी कि एक बड़ा गुट जिस प्रकार से उदय अरुणा के साथ में लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में आंध्र प्रदेश में स्पेशली एएसआर जिला में जो आया था, फिर से उन्होंने अभी लास्ट 2-3 वीक से एएसआर जिला में आके अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। किसी कारण से स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक लोकेशन, क्योंकि ये बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पहाड़ियाँ भी काफ़ी दुर्गम हैं, तो उस कारण से समय समय पे सही सूचना का आ पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि देव जी भी आंध्र प्रदेश में चहलकदमी कर रहे हैं या यहाँ पर हैं, उसका मैं इतना ही कह पाऊंगा कि एएसआर जिला में उनके आने का अभी हमारे पास समाचार नहीं आया।